हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जेनेटिक्स में जो दो डिसऑर्डर हम लोग को पढ़ना है, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये, एंड द सेकंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आइए इसको हम लोग पहले बाइफर्केट करते हैं, इसमें आखिर पढ़ना क्या क्या है और इसको चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। ये चार्ट आपको एक सामने दिख रहा होगा, शायद ये चार्ट क्लियरली ना दिखे, लेकिन फिर भी हम जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करिए। इस चार्ट के सारे पॉइंट को मैं बोलता हूँ। देखिए, डिसऑर्डर में दो चीज अपन लोग को देखने को मिलेगा। एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? दिस इज रिलेटेड टू जीन। किससे रिलेटेड है? जीन। यहां पर क्या होगा? इट इज डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। मतलब किसी एक जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशन से एसोसिएटेड होगा। ये जो जीन है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को भी फॉलो करेगा। ये डोमिनेंट भी हो सकता है और ये रेसेसिव भी हो सकता है। इट कैन बी डोमिनेंट और रेसेसिव। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल ट्रेट, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसी तरह से जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ड्यू टू न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। इसका मतलब पूरे सिस्टम को दो भाग में डिफाइन कर सकते हैं क्रोमोसोमल सेक्शन में। एक या तो न्यूमेरिकल होगा और दूसरा स्ट्रक्चरल होगा। जब न्यूमेरिकल चेंज की बात करेंगे तो इसमें भी दो बाइफर्केशन होगा, एक यूप्लॉइडी होगा, दूसरा एन्यूप्लॉइडी होगा। एन्यूप्लॉइडी का जितना भी कंडीशन देखने को मिलेगा, दिस इज ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो हम लोग एन्यूप्लॉइडी की कंडीशंस की बात की, दिस इज ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। और यहां पर क्या होता है हम लोग अच्छे से जानते हैं। तीन कंडीशन आएगा एन्यूप्लॉइडी में, या तो ट्राइजोमी होगा, या तो मोनोजोमी होगा, या तो टेट्राजोमी। ट्राइजोमी का मतलब 2n+1, मोनोसोमी 2n-1, टेट्रासोमी मतलब 2n+1+1, 2n+2। ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं तो और अच्छे से मैं बाइफर्केट करके बताता हूं। न्यूमेरिकल आपको बनाने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। पेडिग्री के लिए और न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री के क्वेश्चन में भी यहाँ कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए इसको आपको याद रख लेना। हम टेक्निक भी बताएंगे याद रखने का क्या है। देखिए, इस पूरे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात की उसको हम लोग तीन भाग में डिफाइन कर देंगे। और पेडिग्री का जो क्वेश्चन है उसमें हम आपको बता चुके हैं कि आंसर अमूमन इसी तीन में कोई एक होगा, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, या तो ऑटोसोमल रेसेसिव, या तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव। मतलब अगर ऑप्शन में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो मान के चलिए 99% चांस है वो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग बाइफर्केट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार पेडिग्री देके आपसे ये नहीं पूछेगा कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। वो बीमारी का नाम सीधे दे देगा और आपको याद रिलेट करना। तो आइए हम बाइफर्केट करके मैं बता देता हूं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में दो कंडीशन एनसीईआरटी में याद रखिए, काम अपना हो जाएगा। एक हेमोफीलिया, एक कलर ब्लाइंडनेस। टेक्निक याद रखने का कैसे भाई? जरीन कोई स्टाफ है, उसके पास हम लोग गए और पूछे, जो एमडी हैं, कोई डॉक्टर है, वो एमडी है, वो कब आते हैं? तो जरीन एमडी कब आते हैं? जरीन मतलब जरीन कैसे लिखेंगे? XR करके लिखेंगे ना। तो XR मतलब एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एमडी सीबी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस, और आते हैं HEA का मतलब हीमोफीलिया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव की बात अगर करें तो इसमें क्या क्या याद रखना है? इसमें है 4-5 बीमारी। एक फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, एल्बिनिज्म है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अगर हम कंडीशन इसमें देखें तो टेक्निक क्या है याद रखने का? इसमें इसको आप ऐसे याद रखिए, ए आर रहमान शाहरुख खान के साथ पीके मूवी देखने जाता है। AR रहमान शाहरुख खान के साथ पीके मूवी देखने गया और कहा ऑल इज वेल है, मतलब अच्छी मूवी है। तो AR का मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव। SC का मतलब सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल एनीमिया जो भी है। 7 का मतलब थैलेसेमिया। PK मतलब फिनाइलकीटोन्यूरिया। और ऑल इज वेल मतलब एल मतलब एल्बिनिज्म। ये आपको याद रखना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एनसीईआरटी में एक पेडिग्री में जो पेडिग्री वाला एक एग्जांपल है, फर्स्ट वाला, उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये बाइफर्केशन बहुत, इससे आपका क्लैरिटी लेवल बहुत क्लियर हो चुका होगा कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव में कौन है, ऑटोसोमल रेसेसिव में कौन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? क्रोमोसोमल। तो क्रोमोसोमल में हम लोग न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल देखें। न्यूमेरिकल में भी दो पार्ट, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की बात अगर करेंगे तो दिस इज ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। इसमें तीन चीज देखें, ट्राइजोमी, मोनोजोमी, टेट्राजोमी। अब हम बात कर लेते हैं
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ना है, तो उसमें देखिए मूलतः 3 पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसके अलावा 2 और आप याद रख सकते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ। डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी से एसोसिएटेड है, एडवर्ड सिंड्रोम 18th ट्राइसोमी से एसोसिएटेड है और पटाउ सिंड्रोम 13th ट्राइसोमी से एसोसिएटेड है। इसको याद रखने का ट्रिक भी हम बता देते हैं। 21 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम है दाऊद। 21 वर्ष का जो दाऊद है उसने 13 वर्ष के एडवर्ड को, 13 साल का एक लड़का है एडवर्ड, उसको पार्टी में बुलाया। ठीक है, अच्छा कब बुलाया, तो 13 तारीख को पार्टी में बुलाया, ये याद रखिए। 21 वर्ष का, एक बार फिर से देखिए शायद कुछ मिस्टेक हो उसमें। 21 वर्ष का जो दाऊद है वो 18 वर्ष के एडवर्ड को 13 तारीख को पार्टी में बुलाया, ये याद आपको रखना है। तो 21 वर्ष दाऊद मतलब डाउन सिंड्रोम, 21 क्रोमोसोम से 21st ट्राइसोमी से रिलेटेड, एडवर्ड 18th ट्राइसोमी से रिलेटेड और 13 तारीख को पार्टी में बुलाया मतलब पटाउ सिंड्रोम 13th ट्राइसोमी से एसोसिएटेड। ये आपको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है इसमें डिसऑर्डर्स में अपन लोग को जो मूलतः एनसीईआरटी में डिस्कस किया है वो किया है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। देखिए एक तो है आपका हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया है। इनको हम लोग अलग वीडियो में अच्छे से एनालाइज करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एनसीईआरटी, एक बार मैं एनसीईआरटी आपको दिखला देता हूं। एनसीईआरटी को आप देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट लिखा हुआ हम आपको इससे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पार्ट यहाँ एनसीईआरटी लिखा है इसको हम बाइफर्केट करके हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारा पॉइंट आपको बता चुके हैं। कलर फिनाइलकीटोन्यूरिया सारा चीज बता चुके हैं। उसके बाद कुछ लाइन लिखा है कि इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मोल प्रोजेनी। ये पेडिग्री में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मतलब एनसीईआरटी में जो पूरा कंबाइंड करके ये सारा लिखा है उसको एक चार्ट में हम आपसे डिस्कस किए। उस चार्ट को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, फिर एनसीईआरटी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। इस चार्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं हो सकता है। चलिए धन्यवाद। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें हम लोग अलग अलग